तो सत्येंद्र जी हैं, सत्येंद्र गोछी जी कह रहे हैं कि सब नदियों की हालत ख़राब है, कैसे बचा सकते हैं, ज़रा बताइए। देखिए, अगर आपको एक बहुत साधारण और काम चलाऊ जवाब चाहिए तो वो तो यही है कि भाई प्रदूषण कम करो और पानी का उपभोग कम करो। हुँ? जो कुछ भी आम आदमी अपने तल पर कर सकता है उपभोग और प्रदूषण कम करने के लिए, वो सब वो करे। पर जैसा मैंने कहा, ये सतही जवाब होगा। असली बात आप थोड़ा समझिएगा। असली बात ये है कि किसी भी तरह का प्रदूषण हो, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नदियों का प्रदूषण, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन, किसी भी तरह का प्रदूषण हो, 90-95% वो जो प्रदूषण है ना, वो दुनिया के 5% सबसे समृद्ध लोगों द्वारा किया जाता है। दुनिया के जो 5% सबसे समृद्ध लोग हैं, वो दुनिया के हर प्रकार के प्रदूषण का 95% करने के जिम्मेदार हैं। अब ये सवाल मुझसे पूछने वो तो आते नहीं, वो जो टॉप 5% इलीट है दुनिया का, ठीक है, जो कि 90-95% प्रदूषण का जिम्मेदार है, वो तो पूछने आता ही नहीं है कि हम प्रदूषण कैसे कम करें। सवाल पूछने आए हैं हमारे पास सत्यव्रत जी। अब सत्यव्रत जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अब बिलियनियर हों, डॉलर बिलियनियर हों तो अलग बात है, पर मैं नहीं समझता कि वो दुनिया के 5% सबसे समृद्ध धनी प्रॉस्परस लोगों में है। सत्यव्रत जी हैं क्या स्क्रीन पर कहीं पे? कुछ आवाज़ मुझे सुनाई पड़ेगी? है व्यवस्था? तो इतने तो धनी होंगे नहीं, इतने धनी हैं तो फिर संस्था पीछे पड़ जाएगी आपकी, इतने धनी हैं आप तो अब ये सब लोग, जो 95% दुनिया की आबादी है, जो अधिक से अधिक 5-10% प्रदूषण करती है, ये ग्लानि में, गिल्ट में बेचारी मरी जाती है। ये कहती है हम कैसे प्रदूषण कम करें, हम कैसे प्रदूषण कम करें। पागलों, तुम सब ने, तुम सब दुनिया के 95% लोगों ने मिलकर भी बहुत अगर जान लगा ली तो तुम 5-10% कम कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम करते ही नहीं हो, क्योंकि उससे ज़्यादा उपभोग की, कंजम्पशन की तुम्हारी क्षमता, हाँ, हैसियत ही नहीं है, तुम अफोर्ड ही नहीं कर पाते भाई। तुम माने तुम और मैं, हम सब भाई, मैं भी कोई टॉप 5% में थोड़ी आता हूँ, आप ही की तरह मैं भी शेष 95% में हूँ, मध्यम वर्गीय। तो अब लेकिन ये जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये बहुत पूछते रहते हैं कैसे कम करें, कैसे कम करें, और प्रदूषण करने वाले हैं वो टॉप 5%। तो इसका क्या निष्कर्ष निकालें कि हम कुछ कर ही नहीं सकते? अब आप सामने बैठे होते ना तो बिल्कुल फेस टू फेस पूछता, अच्छा लगता, सम्मुख संवाद, और वो अभी हो नहीं सकता। तो फिर भी आपके सामने सवाल है, जब दुनिया का अधिकांश प्रदूषण दुनिया के मुट्ठी भर समृद्ध लोग करते हैं, समृद्ध, धनी, ताकतवर, सत्ताशाली और सब कुछ, बलशाली, सब कुछ उन्हीं के पास है, तो ये जो बाकी 95% हैं, जो कि बहुत गंभीरता से और बहुत सच्चाई से पूछते हैं कि हम कैसे अपनी नदियों को बचाएं, या कैसे हम क्लाइमेट चेंज को रोकें। दुनिया के जितने तरह के प्रदूषण है सब आपस में संबंधित हैं, इतना आप जानते होंगे ना। कोई भी प्रदूषण कभी एक तरह का नहीं होता। जहां आप पाओगे कि जल प्रदूषण है, वहां संभावना है कि वहां वायु प्रदूषण भी होगा, संभावना अच्छी खासी है। तो जितने तरीके के प्रदूषण है वो लगभग हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, लेकिन उनको कम करने के लिए आतुर रहता है आम आदमी, जो मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय है। वो तो कहता है कम करूं, जबकि उसने प्रदूषण करा ही नहीं है।
इसलिए नहीं कि वो बहुत पाक साफ सुथरा आदमी है या बहुत सत्यनिष्ठ या धार्मिक आदमी है, इसलिए क्योंकि वो प्रदूषण कर सकता ही नहीं है। भाई एमिशन के लिए पहले कंजम्पशन करना पड़ेगा ना, और कंजम्पशन के लिए क्या चाहिए? पैसा। जब उतना पैसा है ही नहीं तो तुम क्या कंजम्पशन करोगे और क्या एमिशन करोगे? तो आम आदमी फिर कुछ कर ही नहीं सकता। हमारा तो लग रहा है ऐसा निष्कर्ष आ रहा है, ये निष्कर्ष निकाल के चुप हो जाए, आम आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, आम आदमी एक बहुत बड़ी चीज़ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उसे ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि वो एक पंखा कम इस्तेमाल करेगा या वो एक टीवी कम इस्तेमाल करेगा या एक एसी कम इस्तेमाल करेगा तो इससे बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं, हमें निश्चित रूप से एसी कम इस्तेमाल करना चाहिए, गाड़ी कम इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमारे एक एसी या एक गाड़ी से हम कोई बहुत सिग्निफिकेंट गंभीर रिडक्शन कमी कर पाएंगे प्रदूषण के स्तरों में। वो नहीं हो पाने वाली। तो हम क्या करें? हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हम इन बड़े लोगों को आदर्श मानना बंद करें। हमें ये करना है कि इनके पास जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर हो गया है वो ना होने दें, क्योंकि अगर इनके पास सेंट्रलाइज्ड वेल्थ और सेंट्रलाइज्ड पावर है तो ये ज़बरदस्त कंजम्पशन करेंगे ही, और ये जितना पोल्यूशन कर रहे हैं उतना ये करेंगे ही। एक बार आपने किसी को 1000 या 10,000 करोड़ की आसामी बना दिया, अब उसे क्या रोक रहा है जिंदगी को, जैसे कहते हैं ना, लिविंग लाइफ किंग साइज, खोलकर जीने से उसे क्या रोक रहा है? कुछ भी नहीं रोक रहा। वो तो यहाँ से वहाँ 100 किलोमीटर भी जाने के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करेगा, और वो 100 किलोमीटर की यात्रा में वो इतना एमिशन कर देगा जितना एक आम मध्यम वर्गीय आदमी साल भर में नहीं करता। वो 1 घंटे की अपनी यात्रा में जो वो प्राइवेट जेट के थ्रू करेगा उसमें वो उतना एमिशन कर देगा जितना कि एक पूरा मोहल्ला मिल करके साल भर में ना करे, एक पूरा शहर साल भर में ना करे, उतना वो 1 घंटे में कर देगा। लेकिन ये मोहल्ले वाले लगे हुए हैं, मैं पॉलीथीन का कम इस्तेमाल करूंगा तो देखो एक मैं पेड़ ज़्यादा लगा दूंगा। भाई पॉलीथीन कम करना बहुत अच्छी बात है, पेड़ लगाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पॉलीथीन कम करने से और तुम्हारे पेड़ लगाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक ये जो अमीर और सत्ताधीश हैं सारे, ये लोग अंधाधुंध उपभोग कर रहे हैं। ये पेनी वाइज पाउंड फूलिश वाली बात है। तुम 10, 20, 100 के स्तर पर कम करना चाहते हो और जो करोड़ों का स्तर है वहां पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो आप सचमुच अगर पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो टॉप 5% हैं किसी तरह से इनकी नाक में नकेल डले। और वो तभी हो सकता है जब आप इन टॉप 5% को टॉप 5% रहने ही मत दो। ये तो द्वैत की दुनिया है ना, इसमें तो ऊंचा कोई तभी होता है जब नीचे वाले ने उसे ऊंचा बनाया होता है। तो ऊंचा कोई तभी तक रह सकता है जब नीचे वाला नीचे रहने को तैयार हो और नीचे वाला ऊपर वाले को ऊपर रहने देने को तैयार हो कि तुम मेरे आदर्श हो, तुम ऊपर रहो। अपने इन आदर्शों को जरा नीचे गिराइए। सारा कंजम्पशन और सारा एमिशन ये करते हैं, सारा पॉल्यूशन ये करते हैं, और चूंकि ये आदर्श बन जाते हैं तो इनकी देखा देखी जो शेष 95% हैं वो भी कहते हैं कि गुड लाइफ मीन्स कंजम्पशन, क्योंकि मेरा जो हीरो है, मेरा जो रोल मॉडल है, वो दिन रात क्या करता है? वो कंजम्पशन करता है। तो फिर ये जो 95% लोग हैं ये भी कंजम्पशन को ही अपना आइडियल बना लेते हैं। सारी समस्या इस बात की है कि हमने बहुत गलत लोगों को सर पे चढ़ा रखा है, बहुत गलत लोगों को। और जब हम किसी को सर पे चढ़ाते हैं तो वो बस बात मान सम्मान की नहीं होती है, हम सीधे सीधे उसको पैसा दे देते हैं ना। आप अपने पॉलिटिशियंस को कोई ऐसा थोड़ी सिर्फ वोट देते हो, आप जानते नहीं हो कितने 1000 करोड़ आप अपने राजनेताओं के हाथ में रख देते हो। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुला तो है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सिर्फ वो पैसा है जो नंबर 1 में गया, नंबर 2 में कैश जो जाता है उसका तो कोई हिसाब नहीं। देश की सबसे बड़ी कंपनियों का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड्स में है ही नहीं, तो क्या उन्होंने इन पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन नहीं दिया? बिल्कुल दिया। कैसे दिया? कैश में दिया। तो जिसको आप अपना वोट दे रहे हो उसको आप हजारों लाखों करोड़ रुपए भी दे रहे हो, शायद करोड़ों करोड़ रुपए दे रहे हो। जिसको आप अपने दिल में जगह दे रहे हो कि ये मेरा फेवरेट क्रिकेटर है या मेरा फेवरेट एंटरटेनर है, मेरा फेवरेट एक्टर है, आप उसको एमिशन करने का भी तो बहुत तगड़ा हक दे रहे हो ना। आप कहते हो मैं अपने घर में एक बल्ब कम कर दूंगा, इससे प्रदूषण कम होगा या कुछ होगा। आप उनके घरों में जाकर देखिए, जितना
आपके पूरे शहर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं है उतना उनके एक हवेली का होता है। आप अपने शहर में अपने घर में एक बल्ब कम करके कितना असर डाल लोगे? इससे अच्छा ये है कि असर डालना ही है तो मैं कह रहा हूँ इनकी नाक में नकेल डालो, इनको ठीक करो। इनकी लाइफस्टाइल देखी है आपने? आप सोचते हो कि अरे मैं अपना एसी 22 की जगह 24 पे चला लूँगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा। बहुत अच्छी बात है, मैं भी कह रहा हूँ कि एसी 22 की जगह 24 पे चलाना चाहिए, बिल्कुल। भोजस्थल में हमने अभी कह रखा है कि कोई एसी नहीं चलेगा जब तक अप्रैल नहीं आ जाती, और जैसे ही अक्टूबर बीतता है हम फिर एसी बंद करा देते हैं, कहते हैं नहीं चलाना एसी। कम से कम साल के 5 महीने ऐसे होंगे जब एसी बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके अलावा जब बरसात रहती है और मौसम थोड़ा सुहाना होता है उस समय भी एसी नहीं चलाना है। हम ये सब करते हैं लेकिन हम जानते हैं कि इतने भर से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। अंतर जिस चीज़ से पड़ेगा वो चीज़ दूसरी है। हमने बहुत गलत लोगों को, फिर बोल रहा हूँ, कृष्ण हमारे आदर्श नहीं है। कृष्ण को आप दिन में कितनी बार याद करते हो? हमारे आदर्श तो ये सब हैं। कौन सी गाली दूं उनको? छोड़ो। उनको जब तक आप अपना दिल दिए बैठे हो पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता। आपने अपना दिल बहुत गलत लोगों को दे रखा है। आप बहुत गलत लोगों की चीयरिंग करने लग जाते हो। आप बहुत गलत लोगों को स्टार्स बना देते हो। पब्लिक लाइफ में बहुत गलत लोग डोमिनेट कर रहे हैं। सार्वजनिक मंचों पर बहुत गलत लोग चढ़े बैठे हैं, और यही वो हैं जो सारा कंजम्पशन कर रहे हैं। इनको नीचे नहीं उतारोगे तो कुछ नहीं होगा। और जो आम आदमी भी अपना कंजम्पशन बढ़ाता जा रहा है, मैं नहीं कह रहा कि आम आदमी गुनहगार नहीं है, वो भी है, और आम आदमी भी जो अपना कंजम्पशन बढ़ाता जा रहा है उसकी वजह यह है कि उसने इन लोगों को ही और इनकी लाइफस्टाइल को ही अपना आदर्श, अपना आइडियल मान लिया है। उसका यूटोपिया यही है कि एक दिन मैं भी उसकी तरह हो जाऊंगा और अंधाधुंध उपभोग करूंगा कंजम्पशन। वो देखता है ना कि मेरा रोल मॉडल कैसा है। वो दिखाते हैं आज तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर ने अपनी 15वीं गाड़ी की डिलीवरी ली और उसकी जो 15वीं गाड़ी है वो 8.5 करोड़ की है। आता है कि नहीं आता? और जब आता है तो आप उस पर 6 लाख लाइक्स ठोक देते हो। तब नहीं समझ में आता कि ये प्रदूषण नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है। वो बोलता है मेरे गैराज में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर है, उसका क्रिकेटर कह रहा हूँ, फुटबॉलर है, उसका इंटरव्यू, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव? बोल रहा ओ आई फॉरगॉट टू कीप काउंट। फिर बोलता है वो शायद मेरे पास 21 गाड़ियाँ हैं। पूछते कौन सी 21 गाड़ियाँ हैं तुम्हारे पास? तो उसने नाम बताने शुरू किए, और कोई गाड़ी उसमें ऐसी नहीं जो 10 20 40 करोड़ से नीचे की हो। और ये तो सिर्फ गाड़ियाँ हैं। उसके पास जो जेट्स हैं अपने वो अलग चीज़ है, और उसके पास तो उसने जो आइलैंड खरीद रखे हैं पूरे के पूरे वो अलग हैं। और ये सब देख करके हमें उल्टी नहीं आती, ये सब देख के हमें उसको जूतों मारने का मन नहीं करता, ये सब देख के हमारा सर और झुक जाता है। हम नहीं पूछते कि तू 21 गाड़ियां तेरे को काहे के लिए चाहिए बाबा। वो भी कोई ये भी नहीं कि छोटी मोटी, ये मर्सिडीज BMW बहुत छोटी गाड़ियां होती हैं भाई, उनके ब्रांड्स दूसरे होते हैं। और जितना हम उन ब्रांड्स को देखते हैं, चूंकि हम कामनाग्रस्त लोग हैं, तो हमारा सर उतना उनके आगे झुक जाता है। हम कहते हैं इतनी बड़ी गाड़ी में चल रहा है, झुको। तब हम नहीं पूछते कि एमिशन कितना हो रहा होगा। और उसी की गाड़ियां देख के फिर आम आदमी भी कहता है कि मुझे, और अब मुझे भी कंजम्पशन करना है। गुनहगार वो लोग हैं जो किसी हैसियत के नहीं थे लेकिन आपने उन्हें सर पे बैठा लिया। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अगर पब्लिक लाइफ में, माने जो नोन लोग हैं, जो बड़े नाम हैं, उनकी अगर 100 लोगों की सूची बनाएंगे ना तो उसमें से 99 लोग बहुत ही, आप अपने लोग हैं, आपसे कह देता हूँ 2 कौड़ी के लोग हैं, बिना किसी हैसियत के लोग हैं, जिन्हें हमारी मूर्खता ने और प्रकृति के संयोगों ने बिल्कुल आसमान पर चढ़ा दिया है। नहीं तो वो अपने आप में किसी हैसियत के नहीं है। और यही कारण है सबसे बड़ा पृथ्वी की दुर्दशा का। बात समझ रहे हैं आप? हम आप ये बिल्कुल कर सकते हैं यार कि अब हम बाइक भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम पैदल जाया करेंगे ऑफिस। देखिए बहुत अच्छी बात है, हम पैदल ऑफिस जाएं, शायद सेहत हमारी बन जाएगी। हाँ, शायद हम इस तरह करके महीने का 5-10 लीटर पेट्रोल या डीजल बचा लेंगे शायद। लेकिन ये बात बस जज्बात की होगी। हमारे इमोशन को और हमारी मोरालिटी को अच्छा लग जाएगा कि हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया। मैं कार पूलिंग करता हूँ, मैं पैदल ऑफिस जाता हूँ, मैं साइकिल चला के ऑफिस जाता हूँ, हमारी मोरालिटी को एक सांत्वना मिल जाएगी। लेकिन इससे कोई वास्तविक इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो वास्तविक एमिशंस और पॉल्यूशंस करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल दूसरे हैं दादा।
कल मैं पढ़ रहा था, शायद कम्युनिटी पर ही पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि गंगा नदी में रोज 5,000 ट्रक जो है इंसानों का मलमूत्र आता है डालने के लिए, ह्यूमन सीवेज। और एक एक ट्रक में 5,000 लीटर ही सीवेज होती है, 5,000 ट्रक और 5,000 लीटर सीवेज। और शायद ये डेटा भी थोड़ा पुराना हो तो उसको और बढ़ा ही लीजिएगा। बात समझ रहे हैं आप? ये क्यों हो रहा है? ऐसा थोड़ी है कि वो जो पूरा मल मूत्र विष्ठा है उसका गंगा में ही जाना जरूरी था। भारत सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, वो पैसा हमारा कोई आदर्श खा रहा है। और वो हमारा आदर्श जिला स्तर पर कोई अधिकारी हो सकता है, या राज्य या केंद्रीय स्तर पर कोई नेता हो सकता है, पर कोई ना कोई ऐसा है जो हमारा आदर्श ही बना है। हम उसके सामने सर झुका देंगे। बार बार इसीलिए आपको समझाया करता हूं, इज्जत आसानी से किसी को नहीं दे देते, अनादरम कुरु। आप जिन जिन को इज्जत दे रहे हैं ना, उन्होंने ही पृथ्वी खा डाली। वरना सोचिए, क्या ये कानूनन वैध बात है कि इतना सारा जो सीधे सीधे टट्टी है वो गंगा में डाली जाए? कुछ ना कुछ तो इसमें कानूनी प्रावधान होगा कि नहीं साहब ये यहाँ नहीं आनी चाहिए, पहले इसकी प्रोसेसिंग होगी, ये होगा वो होगा। पर ये सब डल रहा है, कैसे डल रहा है? रेत का खनन हो रहा है, गंगा की रेत का भी खनन हो रहा है, और हम जानते हैं कि उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। अब जो जो कानून होगा वो तो इसको रोकता ही होगा, पर कानून के होने के बाद भी कैसे ये सब हो जा रहा है? क्योंकि हमारा ही कोई रोल मॉडल है, कोई बड़ा आदमी, कोई अधिकारी या कोई और, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई एमएमपी, एमएलए, कोई नेता, यही लोग तो ये सब करा रहे हैं ना। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये लोग जब आपके सामने पड़ेंगे ना, तो आपके मन से धिक्कार नहीं उठता। आप कुर्सी से खड़े होकर इनको नमस्कार करोगे, धिक्कार नहीं, नमस्कार। ये है सारी समस्या। आप थोड़ा सा आज पढ़ लीजिएगा और कम्युनिटी पे डाल दीजिएगा कि ये जो आपकी सेलिब्रिटीज़ हैं इनका कार्बन फुटप्रिंट कितना बड़ा है, बस ये डाल दीजिएगा। आप 7 जन्म एमिशन करोगे तो भी आपकी सेलिब्रिटी 1 महीने में जितना कार्बन एमिट कर देती है, आप उतना नहीं कर पाओगे। हम कहते हैं आम आदमी बच्चे कम पैदा करे, ठीक है, आम आदमी को ज़्यादा बच्चे पैदा करना सिखा कौन रहा है? दुनिया के सबसे अमीर लोग आधा दर्जन 1 दर्जन बच्चे पैदा करके बैठे हुए हैं, और वो बोल रहे हैं पॉपुलेशन कोलैप्स हो रही है। आप जानते हैं किसकी बात हो रही है? वो कह रहे हैं मैंने पैदा कर दिए ना 10 ठो, अब तुम भी पैदा करो, नहीं तो मुझे गिल्ट होगी कि मैं ही बस बेवकूफ़ हूँ। मैं 10 की लाइन लगा के चल रहा हूँ, तुम भी लगाओ, ताकि ये ना लगे कि मैं ऑड मैन आउट हूँ। उनको दिखा देखी कितने ही लोगों ने जबरदस्ती ही औलादे पैदा कर दी होंगी, ये है ना असली गुनहगार। पर यही आपके आ जाएं कहीं शहर वगैरह में, तो आप 10-10 हज़ार का टिकट देके इनको देखने जाओगे, सुनने जाओगे। हिम्मत आनी चाहिए कि सर झुके नहीं। सर बहुत बहुत मूर्ख और बहुत स्तरहीन लोगों के सामने हमारा झुका हुआ है, ये है समस्या। देखिए, मैं कितने अच्छे मूड में आपसे बात करने आया था, पर सवाल ऐसा भेज दिया, मुझे गुस्सा आ गया फिर से। मुझे पता भी नहीं चलता बात करते करते मैं कब थोड़ा सा उग्र हो जाता हूँ। मेरी कोई गलती नहीं, आप सवाल ही ऐसे भेजते हो। प्रणाम आचार्य जी, वाटर क्राइसिस से लोग आश्चर्यचकित क्यों नहीं हो रहे हैं? माने माने उन्हें झटका क्यों नहीं लग रहा है, ये पूछ रहे हो? वो अपने में ही मस्त हैं। वो अपने में मस्त नहीं, उन्हें मस्त किया जा रहा है। आपके सारे नेताओं का, सारे आदर्शों का और काम क्या है? उनका काम यही है आपको मस्त रखना। तो आपको मस्त रखते हैं, टीवी खोलिए, अभी चुनावी मस्ती चल तो रही है। तो मस्त है नहीं, हमें मस्त रखा जा रहा है। आईपीएल आ गया ना, मस्त हो जाइए, क्यों कल के बारे में सोचना है? हर उस चीज को जिसको आप अपनी खुशी समझ रहे हो, उसे जरा दूसरी दृष्टि से देखना शुरू करो। हम्म आपको नशे में रखा जा रहा है।
सिर्फ इसलिए ताकि कुछ लोग आपकी बेहोशी से लाभ उठा सकें। इसमें भी उनका ऐसा नहीं कि कोई है लाभ बहुत बड़ा, वो भी मूर्ख हैं, लाभ उन्हें भी कुछ मिलना नहीं है। पर हाँ, वो खुद तो बर्बाद होंगे ही, खुद बर्बाद होने से पहले आपको बर्बाद करके ही मानेंगे, बस ये बात है।